नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अरुणाचल हलचल के इस एपिसोड में। मैं इस वक्त लेपारादा जिले के बासार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है हम ईवी प्रोजेक्ट नेचर का जायज़ा लेने आए हैं। यहाँ पर जो है उसकी जो यूनिक कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से ये जो है अरुणाचल में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी जो कहानी है, इस प्रोजेक्ट की बनने की जो कहानी है वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग बना है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ ईवी प्रोजेक्ट नेचर की ओर। ईवी प्रोजेक्ट नेचर सोई गांव में स्थित है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते समय सोई गांव के निवासी और जो ईवी प्रोजेक्ट नेचर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं श्री काटो बासर ने हमारा स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईवी प्रोजेक्ट नेचर में जल संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। हम लोग ने कैसे वाटर कंजर्वेशन, हम लोग रेन वाटर को कैसे हम लोग कंजर्व करना है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करना, हम लोग कैसे इसको पीने लायक तक का हम लोग बनाना है। तो हम इसमें लाइटली हम लोग ये किया है, एक डेमो बनाया हुआ है। तो इस तरह बनाया है कि ये पहाड़ है, तो पहाड़ में हम लोग उसमें ढेर सारा हम लोग रिचार्ज जो रेन वाटर से जो रेन से जो ये होता है पानी जो है उसमें हम लोग स्टॉक करने के लिए पहाड़ पे बहुत सा ये बनाया हुआ है आपका रिचार्ज पिट ढेर सारा बनाया हुआ है। मॉडर्न आपका 7 to 1000 का बीच लगभग अभी इतना तक बनाया है हम लोग। तो वहाँ का पानी जो है तो नीचे से निकाल के डायरेक्ट जो है ये हो जाता है, डायरेक्ट चला जाता है। तो इसको फिर से हम लोग कैसे यूज़ करना है, फिर से कैसे इसको स्टॉक करना है। तो इसलिए हम लोग रैंडमली वहाँ से जो ये आप जो नाला देख रहे हैं वहाँ से जब पानी डायरेक्ट वहाँ से निकाल के चला जाएगा तो आपका स्टोरेज करने का मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए हम लोग इस तरह हम लोग रैंडमली हम लोग ये रिचार्ज पिट बनाया हुआ है लाइक इस तरह का। तो यहाँ से ये जो रनिंग वाटर को हम लोग डाइवर्ट करके सिस्टमेटिकली यहाँ से इसे बना के यहाँ से लाए। तो इस तरह यहाँ पहुँचते आपका ये मास्टर फीट तक पहुँच जाता है। तो मास्टर फीट से जो है आपका नीचे में जिस यहाँ से आपका 200 मीटर नीचे पे हम लोग का ये है सही बस्ती का एक जो आपका 0 पॉइंट है। तो 0 पॉइंट वहाँ उसका ऊपर से जब जितना यहाँ का पानी जो यहाँ जमा होता है, जो यहाँ से पॉपुलेशन होकर वह नीचे से निकल जाता है। तो थ्रू ईयर पहले तो यहाँ में आपका पूरा ये ड्राई था नीचे, तो अभी थ्रू ईयर आप वहाँ जा भी नहीं पाएगा कि इतना कीचड़ होगी। तो थ्रू ईयर आपका निकलते रहता है, पानी हल्का से निकलते रहता है। तो वहाँ से हम लोग का ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होता है। वहाँ में जितना एक्टिविटीज़ हुआ है हम लोग ने जो एक्टिविटीज़ किया है वहाँ में हम लोग ऊपर में आपका टोको फील में है और रास्ता में जितना हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग रोड है यहाँ से हम लोग एक्टिविटीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ से हम आपको हम दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से कैसे किस तरह हम लोग ने ये एक्टिविटीज़ किया है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस क्षेत्र के बाद हमने ईवी परियोजना प्रकृति के घने जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और परियोजना को अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। इसमें आगंतुकों के लिए लंबी पैदल यात्रा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए सीढ़ियां और रेलिंग है। एक घंटे से अधिक समय तक ट्रेकिंग करने के बाद हम ईवी प्रोजेक्ट प्रकृति की चढ़ाई पर पहुंचे और हमारा स्वागत श्री गोमर बासर जी ने किया, जो बासर क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में कुछ जानकारी साझा करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे प्रॉब्लम है अभी ऐसा देखा तो अपना ये सोई बस्ती जो है, जो हमारा बस्ती है सोई बस्ती, तो वहाँ पे सबसे प्रॉब्लम है क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ऊंचा जगह पे है। पहले तो सोई बस्ती जो आज बासर का जो मेन टाउनशिप है वहाँ पे था सोई बस्ती हम लोग का। तो जब 1962 वार हुआ इंडिया चाइना के बीच, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने निकला कि डेवलपमेंट को हम लोग का जो फ्रंटियर एजेंसी है इसमें अच्छा से इस्टेब्लिश करना है करके, तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए टाउनशिप बढ़ाने के लिए हम लोग जो एक अच्छा सबसे जगह था बासर का जो आज टाउनशिप है
वहाँ से हम लोग को उन लोगों ने शिफ्ट करवा दिया आज का प्रेजेंट जगह पे। तो ये ऊंचाई जगह होने के कारण पानी सबसे प्रॉब्लम हुआ। तो उसका सबसे वाटर कैचमेंट एरिया जो है वाटर शेड सोई का कौन सा है बोल के, तो यही एरिया ही है जो ईवी हिल्स जितना जो एरिया है। तो यहाँ पे भी इसका जो आसपास वाला एरिया में सारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह हो रहा था। तो फिर इसको हम लोग कैसे कंजर्व करें बोल के हम लोगों ने शुरू किया। चाचा जी खुद एक साइंटिस्ट है, तो उसका अपना एक पैशन भी है। तो ऐसा करते करते वो इन चीज़ों के बारे में देखने लगा। तो यहाँ पे जैसे आज ऑर्किड्स वेराइटीज़ का है और बहुत सारे किस्म के पेड़ पौधे यहाँ पे तो है, उनको भी स्टडी करते रहा। तो जो हम लोग का एक कैचमेंट वाटर शेड को जो हम लोग कंजर्व करने का जो एफर्ट किया था, जो आप लोग शायद रास्ते में अभी देख के आए हैं, जो पिट्स वगैरह हम लोग ने पानी का जो है उसको बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को, तो वो करने का करते करते में फिर हम लोग जब 2008-9 से शुरू किया था, तो उसके बाद फिर 2011 में इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी एक प्रोजेक्ट बना लिया, मतलब अपने में, ताकि प्रॉपर स्टडी हो, कंजर्वेशन हो। यहाँ पे जितने किस्म का जो रेयर स्पीसीज वगैरह है जो लुप्त हो रहा है आजकल, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो रैम्पेंट है और आजकल तो मोनोकल्चर का भी चलन आ रहा है। तो उसके चलते हम लोग इसको कंजर्व करना है करके फिर बहुत सारे शिकारियों को इन्वॉल्व किया, जिससे जानवर लोग जो सीड्स वगैरह खाते हैं तो उसको हम लोग कहाँ पे खाते हैं क्योंकि वो शिकारी लोग शिकार करके जानता है कहाँ पे मिलता है करके। तो उन लोग उस जगह को ढूंढ के फिर हम लोग बीज वगैरह कलेक्ट करके नर्सरी में हम लोग ने उसका ये सैपलिंग्स तैयार किया। और अभी आप आगे जाके देखेंगे तो हम लोग बहुत सारा करते हैं ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक कुछ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो पोम्बेक क्या है, तो ये सब भी साल में 2-3 बार करते हैं चाचा हमेशा। और हम लोग अपने ट्रेडिशनल में तो यापोम कहते हैं, और इंग्लिश में डॉक्टर बोमचाग्रिवा का उनका पीएचडी में लिखा गया है कि जो स्पिरिट्स जो है फॉरेस्ट स्पिरिट्स को उन्होंने एक नया नाम दिया सिल्वान स्पिरिट बोल के। तो जो सिल्वान स्पिरिट यापोम जो बोलते हैं, तो ये उनका जगह था यार, क्योंकि ये मोतुम तुमरा जहाँ पे बहुत सालों से माने उनका ही निवास है, इसलिए सेक्रेट ग्रुप जो हम लोग बोल रहे हैं स्पिरिट्स जिसको हम लोग पूछते हैं। तो अभी हम लोग उनकी जगह पे आ गए, अभी उनकी जगह पे आके हम लोग यहाँ पे रेगुलर विज़िट होता है। और अभी लोग यहाँ पे सीखने के लिए भी आते हैं और विजिटर्स आते हैं इसको देखने के लिए। तो उस चीज़ को उनको नाराज़ नहीं होने के लिए जो है हम लोग हर साल ये ट्रेडिशनल जो रिचुअल है पोम्बेक वगैरह वो भी हम लोग करते रहते हैं। तो ये जो मैन एनवायरनमेंट जो हारमोनियस जो जीवन जीना है, उस चीज़ को हम लोग सिर्फ बोलते नहीं, हम लोग मैंने करके उस पर हम लोग मैंने ग्राउंड पे हम लोग उसको उतारते हैं। तो उस ट्रेडिशनल चीज़ को लेके हम लोग जो मॉडर्न नो हाउ है उनको भी इस्तेमाल करके कैसे चीज़ होता है वो सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं अभी। ईवी प्रोजेक्ट नेचर एक सूखी धारा को पुनर्जीवित करने की एक पहल है जो अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले के सोई गांव में है। और यह धारा पूरे गांव के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है। खेती वनों की कटाई के कारण वोलन नामक धारा सूखने की कगार पर थी। खासकर सर्दियों के मौसम में सोई क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो लेपारादा के निवासियों में से एक, जिन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार से 12वीं कक्षा की उत्तीर्ण की और वर्ष 1998 में एग्री बीएससी की पढ़ाई पूरी की, फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर में मास्टर की डिग्री उत्तीर्ण की, जिन्होंने कुछ वर्षों तक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम किया और आज हुए हॉर्टिकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ईवी प्रोजेक्ट नेचर के संस्थापक हैं श्रीमान इगम बासर। वर्ष 2008 में उन्होंने सोई गांव की बोलन धारा के जल स्रोत को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया और उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। It was very difficult in the beginning because spring set rejuvenation was very new. That time the concept of water set and water harvesting was there, rainwater harvesting was there, but specific spring set rejuvenation concept was
not there in entire India. We were the one who did it in Arunachal, in Basar, and some group of people in Sikkim. They started there in Sikkim in 2008-9. That same year of our when we started our activities. So without knowing each other, a group of people were doing in Sikkim and we were doing in Arunachal Pradesh. So it was a new concept. So since it was a new concept, people were not very much convinced on this, whether it will be effective or not, whether it will be a successful experiment or not. So this was the first challenge, and as a result, many of the farmers who I met to to join in my movement of this Bolen Springs rejuvenation could not go very smooth, because farmers, especially the landowners at catchment area, the origin of water for that particular Bolen stream, those owners of the land were reluctant to give up tea cultivation. So I had to exchange my own properties located in town and nearby the village to secure the land in that Springside area where shifting cultivation was happening. So in that way, I had to start acquiring the land, but my family members were very upset with me because I was giving away the good land to the villagers and taking some Zoom land located up in the hill, which in their own opinion were of no use. But it was very difficult for me to convince them that what was my intention, what kind of result it could bring for the society. So those sort of challenges I faced. The second challenge I faced was actually about the funding, because we did not get any funding from government sources or any other sources, donations, etc. Actually, this project, EV Project Nature, was first designed as a community-driven project. So during 2008-9, when we started the survey for this project, we formed one NGO, a group called Environmental Protection Group. So it was comprised of the officers of the locality and also scientists from Indian Council of Agriculture Research, Epicenter, Basar. One center is there in Basar. So scientists from that organization, ICAR, were also member of our this group. So the objective of this group was to mobilize the community to participate in this project, voluntarily give their services and resources for this project. But when the time came for grounding of our schemes, our plans, most of the members, they backed out from this initiative. In fact, all of them, they backed out, because since we were not receiving any fund from government or from any sources, members had to contribute to do this project. So since the funding was the issue, slowly our members disintegrated, and later on by 2011, nobody left. So I was alone. But since I had put a lot of effort and resources doing research, survey on the river system and the catchment area studies of entire
rivers of Basar, I did not just wanted to give up in the middle. So I discussed with my family whether I should go ahead or not. And fortunately, my wife said, okay, you do whatever fund you can arrange individually. With that, you can continue with your project. Otherwise, you will not be satisfied in your life. So that was the time, I think, in 2010 ending, maybe December. She gave me that idea. So I thought of, going ahead further with this project. And the name of the project from Environmental Protection Group, it was changed to EV Project Nature. That's the Igam Basar Project Nature. It became, individual mission. So when it becomes individual mission, you have to, arrange all the funding from your own source. And my source was nothing but my salary and the salary of my wife. So that was a difficulty because for Springside rejuvenation activities, there are two main components. One is to restore the forest. You can go for natural restoration. At the same time, you can also, introduce artificial, restoration also by, introducing different kind of plants in the natural forest. So those activities. And secondly, the artificial, recharge activities by construction of rainwater harvesting structures there. Because if we do not construct rainwater harvesting structures in the hill, what happens whenever there is rain, this rainwater will directly flow away as a run of water. So the purpose of construction of rainwater harvesting structures are to, harvest this rainwater and prevent it from flowing away. So when it is harvested and when it gets stored in the recharge pits, then slowly this water will percolate down and absorbed in the subsurface of soil, and it goes to water table and aquifer of the area. Then slowly this water are released in the form of spring water sources. That way springs and streams and rivers are rejuvenated. इतनी सारी बाधाओं के बावजूद ईगाम बासर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 2011 से ईवी हिल में वर्षा जल संचयन गड्ढे बनाना शुरू किया और वर्ष 2017 तक उन्होंने 250 गड्ढे बनाने में सफलता प्राप्त की और वर्ष 2019 में जल स्तर एक सराहनीय स्तर तक बढ़ गया। In field of agriculture, villagers had opportunity to revive their abandoned wetland rice cultivation, which were abandoned for 25 to 30 years. Since water were available for irrigation, they started cultivating their rice field also. Many youths started to take up fishery activities also. पहले यहाँ मैं पानी खेती करता था। पानी खेती करते समय पूरा पानी एकदम खेती में पूरा सूख जाता है। पानी एकदम जब से ईवी प्रोजेक्ट बोला है तब से पानी तो अवेलेबल हो गया। पानी आके पूरा एकदम यहाँ में पीस वन में पूरा अवेलेबल और आगे जितना अगर हम पीस वन खोल सकता है इतना खोल सकता है। पानी अवेलेबल हो गया, मछली भी बहुत हो रहा है। ईवी
प्रोजेक्ट नेचर के सस्टेनेबल माउंटेन विलेज पहल के तहत सोई गांव के किसानों को किंग चिल्ली उगाने के लिए एक लागत वाली पॉली हाउस दिए गए। इस गांव में राजा मिर्च का उत्पादन काफ़ी अच्छी थी और किसानों द्वारा नकदी फसल के रूप में इसका उपयोग किया गया है। ईवी प्रोजेक्ट नेचर सूखती हुई बोलन धारा को पुनर्जीवित करने में एक सफल परियोजना है। आइए श्री मारवम बासार जी से सुने कि ईवी प्रोजेक्ट नेचर उनके लिए किस तरह एक वरदान साबित हुआ है। मेरा खेती जो है पहले पिताजी क्या करता था, उसके बाद पानी नहीं होने के वजह से ऑलमोस्ट 20 इयर्स ये जो है ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद जब ये ईवी प्रोजेक्ट वाटर कंजर्वेशन शुरू कर दिया, उसके बाद जो है हमारा ये केटी आप जो देख रहे हैं पूरा केटी अभी एक्सटेंड भी करेगा। वो केटी जो है हम लोग कर पाया है, साथ ही साथ ये गार्डन्स वगैरह भी कर पाया है। अभी ये जो ऑलमोस्ट ये जो ओवरफ्लो बस्ती को तो पानी मिल ही रहा है ईवी प्रोजेक्ट के वजह से, और ओवरफ्लो जो है ये मेरे केटी के लिए बहुत काम आया है। और ये जो ऑलमोस्ट ये जो है पेरेनियल है, अभी भी आप देख रहे होंगे पानी अभी भी बह रहा है। इसी पानी से हम जो है पानी खेती पूरा किया है और दूसरे सब्जियां भी हमने यहाँ लगाया है। और इस तरह हम ईवी प्रोजेक्ट के आभारी है, हम उससे बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। ईवी प्रोजेक्ट जो ईगम बासर ने अपने ही एफर्ट्स में उन्होंने इसको शुरू किया, स्टडी किया करके जो वाटर को रिचार्ज करने के लिए वाटर रिजुविनेशन उसने किया, वो पिट डिगिंग करके करीबन 2014 से शुरू करके 18-19 तक जो काम किया है वो दिखाई दिया। और जो पेरिनियल सोर्स था जिसको रिजुविनेशन होना था वो डाउन स्ट्रीम हम लोग बोलेन बोलता है, वो बोलेन स्ट्रीम में उसको रिचार्ज करके उसका वाटर लेवल उतार देने के बाद में तब फिर से इसका पानी का जो धरोहर है वो चेंज होकर आ गया। और बस्ती के लोग केवल ये नहीं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ को शुरू किया, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा से सभी को दिखाया। बस्ती का लोगों को भी कई ग्रीन हाउस भी दिया सब्जियां उगाने के लिए और अपना जो रूरल इकोनॉमी है उसे बूस्ट अप करने के लिए। आप जो देख रहे हैं यहाँ बनानास, ये कभी हमारे जो इनका पिताजी है उनका समय में ये ऐसे नहीं था, केवल पानी खेती किया था।